नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी कंपनी ने डिविडेंड बोनस या स्प्लिट की अनाउंसमेंट तो नहीं की। एफआईआई और डीआई के पूरे महीने का डाटा इस वीडियो में हम चेक करेंगे। आईपीओ के बारे में, मेजर इवेंट्स के बारे में, ब्रोकरेज हाउसेज ने हमारे स्टॉक्स पर क्या राय दी है, कोई टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस तो नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और कल हमें कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के डिविडेंड के बारे में। दोस्तों, बंसाली इंजीनियरिंग ने ₹1 का डिविडेंड, हिम टेक्नोफोर्ज ने 50 पैसे का, सुखजीत स्टार्च ने ₹1, कोलाब प्लेटफॉर्म ने 1 पैसे का, सेनको गोल्ड ने ₹1, इकोस इंडिया ने ₹2.40 का डिविडेंड घोषित किया है, जो प्राइस में फैक्टरिंग हो चुका है। कल जो डिविडेंड आने वाले हैं उसके बारे में बात करें। दोस्तों, मैंने 22 अगस्त का टाइम लिया है, परसों का, क्योंकि हमारे पास एक्स डेट से एक दिन पहले शेयर होगा, तभी हमें डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। तो कल तक अगर हम ये बाइंग कर लेते हैं तो हमें डिविडेंड मिल सकता है। 22 अगस्त को जो कंपनी डिविडेंड देगी उनमें पीएनजी हेल्थ केयर ₹45 का, गॉडफ्रे फिलिप्स ₹60 का, एजीआई ग्रीन पैक ₹7, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ₹10, द फेडरल बैंक ₹1.20, शारदा एनर्जी ₹1.5, जीई वर्नोवा ₹5, जिंदल स्टील ₹2, जिंदल स्टेनलेस ₹2, ई कलेक्ट सर्विस ₹1, एपीएल अपोलो ट्यूब ₹5.75, आईआरसीटीसी ₹1, इंडिगो पेंट ₹3.5, लोडा डेवलपर ₹4.25, प्रदीप फॉस्फेट ₹1, ग्लोबल हेल्थ 50 पैसे, केफिन टेक्नोलॉजी ₹7.5, नेटवेब टेक्नोलॉजी ₹2.5 और बेलरिस इंडस्ट्रीज 55 पैसे का डिविडेंड देंगे। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआई डाटा के बारे में। दोस्तों, मैं आपको डेली का डाटा प्रोवाइड नहीं करवाता हूं, कंप्लीट मंथ का डाटा प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आपको डेली का डाटा चाहिए तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें तभी पता लगेगा कि एफआईआई और डीआई क्या सेलिंग कर रहे हैं, क्या बाइंग कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है। उनके अकॉर्डिंग हम तभी कोई ट्रेड ले सकते हैं जब हमें कंप्लीट मंथ का डाटा पता हो। डेली के डाटे से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये एक दिन बाई करे एक दिन सेल करे, तो हम इनके अकॉर्डिंग बाई या सेल नहीं करते रहेंगे ना। तो एफआईआई ने अभी तक 1,49,817 करोड़ रुपए की बाइंग, 1,74,092 करोड़ रुपए की सेलिंग की। नेट उनकी सेलिंग रही 24,275 करोड़ रुपए की। डीआईआई ने 1,81,036 करोड़ रुपए की बाइंग, 1,18,876 करोड़ रुपए की सेलिंग और नेट बाइंग उनकी रही 62,160 करोड़ रुपए की। बोनस स्प्लिट या बाई बैक की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक का बोनस है 26 अगस्त लास्ट डेट है। हमारे पास ये 25 अगस्त तक होना चाहिए। 1/1 का ये बोनस डिक्लेयर करेंगे। करूर वैश्य बैंक की भी लास्ट डेट 26 अगस्त है। ये 5 शेयर के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं स्प्लिट की और बोनस बैम्को हाइड्रोलिक्स की। ये एक ही कंपनी ने दोनों चीज़ें एक साथ डिसाइड की है, बोनस भी करेंगे और स्प्लिट भी करेंगे। जैसे बजाज फाइनेंस ने किया था ऐसे ही। दोस्तों 22 अगस्त दोनों की लास्ट डेट है। ये शेयर हमारे पास कल तक होना चाहिए। स्प्लिट करेंगे वो 1 शेयर 10 में स्प्लिट होगा और बोनस 1/1 का बोनस, तो नियर अबाउट 3300 रुपये का भी भाव चल रहा है। अगर हम बोनस की बात करें तो इसका हाफ प्राइस बोनस से हो जाएगा 1650 रुपये, और स्प्लिट की बात करें तो 1650 डिवाइड बाई 10 165 रुपये के आसपास इसका भाव आ जाएगा। इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। आईपीओ की बात करें तो दोस्तों 5 आईपीओ भी लाइव चल रहे हैं। पटेल रिटेल 242 करोड़ रुपये का आईपीओ, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 18 गुना तक ये अभी तक भर चुका है और 26 अगस्त को लिस्टिंग है। सीरीजी शिपिंग ग्लोबल 6 गुना तक भर चुका है। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और 11% एक्सपेक्टेड प्रीमियम है। जैम एरोमेटिक्स की अगर बात करें तो 26 अगस्त को लिस्टिंग है और कल की 21 अगस्त की लास्ट डेट है और 6% एक्सपेक्टेड प्रीमियम और 2.5 गुना तक अभी तक ये भर चुका है। विक्रम सोलार 4 गुना तक ये भर चुका है, 14% एक्सपेक्टेड प्रीमियम है, कल की ही लास्ट डेट है और 26 अगस्त को लिस्टिंग डेट है। दोस्तों, हमें इनमें क्या करना चाहिए? पटेल रिटेल में हम लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीरीजी शिपिंग और जैम एरोमेटिक में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। विक्रम सोलार हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। आईपीओ में अगर हमारे पास ये शेयर अलॉट हो जाते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म में रखने के भी फ़ायदे हैं और लिस्टिंग गेन के भी फ़ायदे हैं।
दोस्तों जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम होते हैं ये जस्ट फोरकास्ट होते हैं, ग्रे मार्केट बेस्ड होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हम कोई गारंटीड प्रीमियम नहीं मानना चाहिए, ना ही कोई ट्रेड करनी चाहिए। एक आईपीओ आज खुला है मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज का, नियर अबाउट 400 करोड़ रुपए का आईपीओ है। परसों की लास्ट डेट है 22 अगस्त की। ऑफर प्राइस 533 से 561, एक्सपेक्टेड प्रीमियम 5%। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये आज ही लाइव था, तो अभी तक ये कंप्लीट भरा नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें इस आईपीओ से नहीं है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो सिटी ने एसआरएफ पे सेल की रेटिंग दी है। करंट मार्केट प्राइस 2900 और उनका टारगेट है 2400 रुपये। मोतीलाल ओसवाल ने भारत डायनेमिक पर बाई की रेटिंग दी है 1530 रुपये करंट मार्केट प्राइस और 1900 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। दोस्तों ये जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं ये अपना टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए ही सेट करते हैं। कभी भी हमें उनकी रिपोर्ट पर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही फ्यूचर ट्रेडिंग या एमटीएफ में कोई पैसा डालना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये 2900 से पहले 3000 जाके फिर 2400 आ जाए, या भारत डायनेमिक 1530 से पहले 1400 आ जाए फिर 1900 चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल है दोस्तों। अब बात करते हैं आज और कल रात को जो डिक्लेयर हुए हैं मेजर इवेंट्स के बारे में। यूएसए ने हाउसिंग डाटा अपने पोस्ट किए हैं, ये मिक्स रिजल्ट्स रहे, स्लाइटली नेगेटिव है यूएस डॉलर के लिए। चाइना ने लोन के डाटा शो किए हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, तो नॉर्मल इम्पैक्ट रहेगा। ब्रिटेन के सीपीआई के डाटे आए थे, ये भी इन लाइन रहे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। जितनी उम्मीद थी एक्चुअल में उतना ही अगर डाटा आता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। अब बात करते हैं आज रात को या कल आने वाले मेजर इवेंट्स के बारे में। आज रात को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री होगी, तो इन्वेंट्री का अपोजिट इम्पैक्ट रहता है। अगर इन्वेंट्री डाउन रहती है तो प्राइस अप चला जाता है, अगर इन्वेंट्री अप जाती है तो प्राइस डाउन रहता है। तो इसका हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है? अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे रहेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, सहारा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा है, तो हमारा खर्चा कम होगा। अगर रेट कम होगा तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहता है। कल सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी FOMC की मीटिंग, जो कल रात को होगा। उसका रिजल्ट हमें परसों सुबह पता लगेगा। इसका इम्पैक्ट हाई रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाएगा। कल PMI के डाटा आएंगे इंडिया के, इसका इम्पैक्ट भी हाई रहेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है दोस्तों PMI। और RBI की MPC की मीटिंग भी होगी कल, उसका इम्पैक्ट मीडियम रहेगा। वो लॉन्ग टर्म हमारे इंडिया की इकोनॉमी के आउटलुक के बारे में बात कर रही हैं। मीटिंग में लॉन्ग टर्म आइडिया मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट वगैरह का, तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। अब हमें कौन कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए या कौन से सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, तो हम नज़ारा टेक्नोलॉजी, डेल्टा कॉर्प, ऑन मोबाइल। दोस्तों ये गेमिंग बिल पास होने जा रहा है लोकसभा में, उसके अकॉर्डिंग हमें इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। P&G, LIC हाउसिंग फाइनेंस डिविडेंड स्टॉक्स हैं, अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमारी नज़र इनके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। इंडियन है दोस्तों इंडियन होटल एंड कंजप्शन थीम हाईलाइट। दोस्तों इंडियन होटल है या कंजप्शन की बात अगर हम बात करें तो जैसे पॉलीकैब, क्रॉम्पटन, या टू व्हीलर की अगर हम बात करें हीरो मोटो या मारुति, दोस्तों हमें इनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि GST 2.0 की खबर चल रही है। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कितना क्या रिड्यूस होकर आता है। साथ में हमें BEL, HEL और डिफेंस सेक्टर पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है फ्यूचर ग्रोथ को लेके। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सभी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ये सभी सोर्सेज जहाँ से मैं डाटा उठाता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पोर्टफोलियो स्टॉक में एवरी सैटरडे 7 PM आपके लिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक एवरी सैटरडे 7 PM मैं पोस्ट करता हूँ, उसको ज़रूर देखना। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।